श्री राम भरत संवाद। राम सपत सुनि मुनि जन को सच्चे सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुख बरनि न उत्तर देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सबा सकुच बस भरत निहारी। राम बंधु धरि धीरजु भारी। कुसम में देखी सनेहु संभारा। बढ़त विधि जिमि घटत निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ी भारी धीरज धरकर कुसम में देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल और अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी। हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक वरा विशाला। अनायास उदरी तहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी, भरत जी के विवेक रूपी विशाल वरा रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब कह कर जोरे। राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षमब आज अति अनुचित मोरा। कहे बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबके विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृतराज पूर्ण वचन कह रहा हूँ। ही सुमरी शारदा सुहाई। मानस थे मुख पंकज आए। विमल विवेक धर्म नए साली। भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उसके मन रूपी मानसरोवर से उसके मुखारविंद पर आज विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरखी विवेक विलोचनी। शिथिल सने समाजु। करी प्रणाम भोले भरतु। सुमरि सिय रघुराजु। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मात सहित गुरु स्वामी। पूज्य परम हित अंतर्यामी। सरल सुसाहिबु शील निधानु। प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सहित मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान, समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाह गो अवगुण अधारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई। मोई समान में साई दोहाई। समर्थ शरणागत के हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों को तथा पापों को हरण करने वाले, हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली। आए यहाँ समाज सकेली। जग बल पोच ऊंच और नीचू। अमित अमर पद मारो मीचू। मैं मोहवश प्रभु आप और के पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही। देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि कीन ठिठाई। प्रभु मानी सने सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की, परंतु प्रभु ने इस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन बल मोर। दूषण बेदूषण सरिस सुचारु चहुओर।
हे नाथ, आपने अपनी कृपा में भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। रावरी रीत सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाय, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरिस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरक्षवादी नास्तिक और निशंक निडर है, तेयो सुनी सरल साम्य हु आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, देखी दोष कबू न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सन्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागत के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब शिव कई ने वाजी, आप समाज साब सब साजी, निज करतूति न समझी, अपने सेवक सकुच सोच और अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज समाज सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर अर्थात मेरे सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा ना जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, उसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई ने दूसर को पी, भुजा उठाई कही पन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आदीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोककर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ के प्रवीण होते जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु को नाचने के प्रगति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यो सुधारी सन्मान जन किए साधु सिरमोर, को कृपाल बिन पाली है बिरदावली बरजोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्त हठपूर्वक पालन करेगा। शोक सने की भाल सुभाए, आयुष लाए रजाए सुभाए, तबु कृपा हेरी निज ओरा, सभी भांति बल मार्यो मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर ना मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। मैंने इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखियो पाए सुमंगल मूला, जान स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज विलौकियो भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर सुमंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अधाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाई बलाई। कृपा निदान ने मुझ पर सांगोपान भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन ठिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अविनय विनय जथा रुचि बानी, छमी देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी वाणी का कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सहद सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ी खोरी,
आयुष देई देव अब सभी सुधारी मोरी। सहस्र बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बातें सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सकृत सुख सीव सुहाई। सो करि कहो ही अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज और जो सत्य सकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समना साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कई प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समयो सने ना सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। अकुला कर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुभानी, बैठे समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देखी सुभाऊ, शिथिल सने सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल सने, साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भक्ति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसंत विबुध भर सत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे, निशागम नलीन ते। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी के स्नेह से शिथिल हो गए। सब मनी मन भरत जी के भाईपन और उनके भक्ति और अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन में से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सुखचा गए जैसे रात्रि से आगमन से कमल। देखी दुखारी दीन दुहु समाज, नर नारी सब मधवा महामलिन। मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मंद इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट को चाली शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजो। काक समान पकरिपु रीति, छलि मलिन कत्यु न प्रीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो चाटू सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अति से न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट का वो बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। द्विध मनोगति प्रजा दुखारी, सरिस सिंधु संगम जन बारी।
भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है, क्षण में उनको घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई।